प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कार्तिक मास अति फल देने वाली मास होती है, कार्तिक में गंगा स्नान करते हैं, मैं उसी का कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। बूढ़ी माता के 5 बेटे और 5 बहू थी। घर में पोता पोतिया सब भरा हुआ था। बूढ़ी माता का कोई कमी नहीं था। बुढ़िया माता जो थी, बुढ़िया प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाती थी। कार्तिक मास में सुबह सुबह 3 से 3:30 के बीच में जागती थी। जाग के और अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होके दतवन करके और गंगा स्नान के लिए चल जाती थी। जब गंगा स्नान जाती थी तो पूरे रास्ता गंगा मैया के भजन करते जाती थी, महादेव जी का भजन करते जाती थी। और गंगा के अरार पर स्नान करके और गंगा मैया के भजन करती थी और गंगा मैया के पूजा करती थी। तुलसी में जल डालती थी, तुलसी में जल डाल के दीपक जलाती थी, सूर्य भगवान के अर्घ देती थी। उसके बाद घर आती थी। जब घर आती थी गुरु भाई बहना, तो उसको बेटा बहू कोई काम नहीं करने देते थे। पूरे महीना बूढ़ी माता आराम से बैठती थी। बहू और बेटे दूध रोटी भोजन देते थे और उसके बाद फल फलहरियां देते थे। पूरे महीना नित्य नियम से वो स्नान करती थी। धीरे धीरे उनका समय जो था बहुत अच्छा था। घर में लक्ष्मी माता विराजमान थे। घर में सारा परिवार जो थे खुश थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक बार का बात है कि कार्तिक का पूर्णिमा था और शंकर भगवान और पार्वती पृथ्वी लोक पे परिभ्रमण करने के लिए आए। जब चारों तरफ घूम रहे थे तो लक्ष्मी माँ पार्वती जी बोले शंकर भगवान से कि सुनिए, आज क्या है? आज देखिए कितना लोग गंगा स्नान जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हे स्वामीनाथ, यदि आप हमें भी आज्ञा दे देते तो हम भी जाके गंगा जी में स्नान कर लेते। कितना अच्छा दिन है आज। देखिए तो गंगा का पूजा कर रहे हैं सब, सूर्य भगवान के अर्घ दे रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। शंकर भगवान बोले कि हे देवी, आप नहीं जानते हैं। आप यदि ऐसा कहते हैं तो इसमें सभी जो हैं सभी गंगा स्नान नहीं करने गए हैं। शंकर जी से पार्वती कहते हैं कि ए जी, आप तो ऐसी करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए तो सब जा रहा है गंगा स्नान के लिए और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसमें सब गंगा स्नान करने नहीं गया है, सब गंगा स्नान के लिए गया है। देखिए तो सब नया नया साड़ी ले लिया है और सब पेन ओढ़ के जा रहा है, कोई आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। शंकर भगवान बोले कि ऐसा बात है तो आप देखिए, हम लेते हैं परीक्षा। पार्वती बोले कि महाराज, आप सारा दिन परीक्षा लेने में लग जाते हैं, क्या परीक्षा लीजिएगा इन लोग से? कहने लगी कि यही परीक्षा लेंगे कि कितना व्यक्ति गंगा स्नान किए हैं और कितना नहीं किए हैं। ले ठीक है, आप क्या कीजिएगा, क्या करने वाले हैं? बोले कि देखिए, हम जाएंगे आराम आराम से
अब बीच रास्ता पे भयानक शरीर बन के कोरिया रूप धर लेंगे। आपको भी रूप बदलना होगा। दीदी, जो शंकर भगवान हैं पार्वती से समझा रहे हैं कि आपको भी रूप बदलना होगा। आप भी मेरे साथ एक बुढ़िया बन जाएंगे और फटा पुराण में रहेंगे। आपके पास एगो फटल झोला भी रहेगा, वो झोला भी आप रख ले रहिएगा, झोला के नहीं छोड़िएगा। बोले कि ऐसा, तो हाँ ठीक है। शंकर भगवान वहां से चल दिए और कहां चल गए? गंगा के घाट के बगल में। जिस रास्ता से सभी लोग उसी रास्ते से निकलते थे, वही रास्ते पे जाके शंकर भगवान एक भयानक शरीर में कोरिया बन के जाके बीच रास्ता पर बैठ गए। कोरिया बन के बैठ गए और सब लोग गंगा स्नान करके जाने लगे। तो कहते हैं कि ए मामा, आप बड़ी गलत कर रहे हैं। बताइए कि बीच रास्ता पार, आज जो है कार्तिक पूर्णिमा है, आपको पूर्णिमा का महत्व पता है? पूर्णिमा बड़ी महान दिन होता है, आप नहीं जानते हैं? हम लोग कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन स्नान करके गंगा जी से आ रहे हैं, कोढ़िया में ठेक जाएंगे तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। अरे इनको अलग कर दीजिए। बेचारी पार्वती कहते हैं कि ये बहन का कहे बेटी, यहां पर गिर गए हैं बेटी, ये पार नहीं, इनको चले फिरे के नहीं बन रहा है, शरीर में जो है जख्म है बेटी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे पापी है, पापी के यही फल मिलता है, कोढ़िया, अंधरा होना, लूल्हा होना, ये सब पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। ए बेटी, काय लगी बात कर रही हो बेटी? पार्वती कर रहे हैं दीदी। ए बेटी, काय लगी बात कर रही हो? थोड़ा सा पकड़ दो बेटी, अब एक तरफ इनको हम बैठा देंगे, थोड़ा सा मदद कर देगी तो क्या हो जाएगा बेटी? ऐ बुढ़िया, ज्यादा बात करेगी? कितना महंगा हम कपड़ा पहने हुए हैं, समझ में आता है? नहीं, कपड़ा मेरा गंदा हो जाएगा, इसका शरीर से मेरा खून पीप लग जाएगा तो मेरा कपड़ा शरीर गंदा हो जाएगा, दाग लग जाएगा। शिव गुरु बटलन बिच डगरिया हो, गौरी जो हलन असरवा। शिव गुरु बटलन बिच डगरिया हो, गौरी जो हलन असरवा। हाथ तोरा जोड़ियो बहना गोड़ तोरा परियो, हाथ तोरा जोड़ियो बहना गोड़ तोरा परियो। अरे तानी का सकरी दा किनारावा हो, सामी भएलन लाचरवा। तनी का सकरी दा किनारावा हो, सामी भएलन की लाचरवा। भएलन लाचरवा बहना, भएलन लाचरवा। तनी का सकरी दा किनारावा हो, सामी भएलन लाचरवा। आखिया से आंसू गोरी झर झर गिरावलन, आखिया से आंसू गोरी झर झर गिरावलन। माई से बहिना कही सेवका के पुकारलन, कोई नाही कएलन किनारावा हो, गौरी जो हलन असरवा। कोई नाही कएलन किनारावा हो, गौरी जो हलन असरवा। गुरु भाई बहना, गौरी महारानी जो हैं
अपना भक्त से ही माता बहन के रिश्ता बना के और कह रहे हैं कि हे बहन जी, माता जी, मेरा पति बड़ी लाचार हैं, थोड़ा सा अलग कर दीजिए, थोड़ा सा मदद कर दीजिए, मेरा इनका शरीर बड़े भारी है, शरीर बड़ा भारी है बहन जी, थोड़ा सा अलग कर दीजिए। लेकिन दीदी, शंकर भगवान को कोई भी नहीं पकड़े। हजारों लोग नदी में स्नान करने को लिए गए थे, लेकिन कोई नहीं मदद किए। लास्ट में एक बुढ़िया माता आ रही थी, जिनका पूरा सीधा होकर चलने का भी नहीं बनता था। बेचारी अपना नियम के चलती थी। 100 बरस से ऊपर का आयु था दीदी। सबके गौरी पार्वती हाथ जोड़ के विनती की है कि भाई मेरा पति का पकड़ने में कोई मदद कर दो, लेकिन कोई नहीं मदद किए। जब लास्ट में बूढ़ी माता आई तो कहती है कि क्या है बेटी, ए मामा, मेरा पति बीच रास्ता पर है, आप लोग स्नान करके आ रहे हैं, एकरी होके चल जाइए, इनका शरीर खराब है माता, क्या करें। सबके मदद करने को लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा मदद कर दीजिए, लेकिन मेरा मदद कोई नहीं कर रहे हैं, क्या करे। यदि मेरा मदद कोई कर देते तो इनका कोरिया में सब ठेक रहे हैं। बुढ़िया कहती है, बेटी बहन जी, हम पकड़ देंगे आपको बूढ़ा बाबा के, आपके पति के हम मदद करेंगे। ये शरीर किसी का है बहन जी, किसी का नहीं है। इस शरीर में जब जो भगवान देंगे वो लेना पड़ेगा। अरे आपका पति का जो ये है शरीर में जख्मी हालात, तो इससे क्या हो जाएगा, हम भी हो जाएंगे। नहीं बहन जी, एक तरफ से आप पकड़िए, एक तरफ से हम पकड़ते हैं। कहते हैं कि ए बहन जी, मेरा पति का देखते हैं शरीर कितना भारी है। अरे बहन जी पकड़िए, हम उठा लेंगे, हम भगवान के भक्त हैं, आप नहीं जानते हैं, हम सब दिन भगवान का पूजा पाठ करते हैं, महादेव का, और महादेव मेरा मदद करेंगे। बहन जी, कार्तिक पूर्णिमा था, पूरा कार्तिक हम स्नान करते हैं, आप नहीं जानते हैं, जानते हैं पूरा कार्तिक हम स्नान करते हैं। और जब पूर्णिमा आ जाता है तो एक दिन पहले ही सबके हम गांव में हल्ला कर देते हैं कि देखो पूर्णिमा का दिन है, कल आज सवेरे में, कल सवेरे में सब उठ के चलना स्नान करने को लिए, सब मेरे साथ आता है स्नान करने को लिए, और स्नान करके सब चल जाता है। हम सबसे पीछे जाते हैं, आते हैं भी सबके पीछे पीछे, अब जाते हैं भी सबके पीछे पीछे। सब जाता है बहन जी तो सब दाल चावल हलवा पूरी सब खाता है। हम दिन भर उपास रह जाते हैं, आज हमारे नहीं खाते हैं, शाम में कुछ फलहारी खा लेते हैं। हम आज दिन भर उपास रहते हैं। ऐसे भी 5 दिन कार्तिक महीना में हम पूरा दिन अन्न नहीं खाते हैं, फल खाते हैं, खाली फल पर रहते हैं। भगवान का कृपा। पार्वती कहते हैं कि बहन जी, आपको अनाज खाने का मन नहीं करता है। अरे बहन जी, भगवान मेरा जो है महादेव सबके दया करते हैं, सबके कृपा करते हैं। मेरा 5 बेटा है, 5 बहू है, पोता पोती, चल के देखिए दीदी, मेरा घर भरा हुआ है। दीदी शंकर भगवान जो थे, शंकर भगवान के बूढ़ी माता, एक तरफ पार्वती, उठाने लगे, उठा के अब एक करी कर दिए। एकदम हल्का फूल के समान वजन था शंकर भगवान के। बुढ़िया मन ही मन सोचती है कि इनका इतना शरीर भारी है, लेकिन पत्ता के समान उठ गए। जब उठा के करी कर दिए तो शंकर भगवान 2 कदम भूल गए। तो पार्वती से कहते हैं, बुढ़िया कहती है कि बहन जी, आपसे एक मेरा अर्जू मिनती है, आप मेरा पुकार सुनिएगा, अर्जू मिनती सुनिएगा। शंकर भगवान बोले, पार्वती बोले कि क्या? तो आप चलिए मेरे घर और हम इनका सेवा करेंगे, हल्दी चंदन का लेप लगाएंगे और घी का
सारा शरीर में इनको स्नान करा के और लगा देंगे, इनको आराम मिलेगा। इनका शरीर देखते हैं जख्मी है, महादेव के हम पूजा करते हैं, मंदिर से थोड़ा सा नीर लाएंगे, इनका शरीर में लगा दें, इनका शरीर कंचन हो जाएगा। गौरी कहते हैं पार्वती की बहन जी आप लेके जाइएगा तो आपका बेटा बहू सब डांटेंगे। नहीं बहन जी, मेरा बेटा बहू कोई नहीं डांटेगा, आप चलिए। तो पार्वती फिर से कहते हैं कि बहन जी आप ब्राह्मण के जेवनार करवाते हैं तो ब्राह्मण के जेवनार कराने में लेट हो जाएगा। अरे बहन जी हमको बहू न बना देती है भोजन, हमको बहू बना देती है और बहू जमा देती है हमको नाम से। अरे बहू भी तो मेरा ही है ना, बहू का दूसरा क्या हो गया? अन्न भी धन भी सब मेरा ही है, परिवार भी मेरा ही है, तो सब वही लोग कर देती है। उसको लिए हम बेफिक्र रहते हैं। मेरा 5 बेटा 5 बहू, बड़ी अच्छा है। आप चलिए। शंकर भगवान और पार्वती को बूढ़ी माता अपना घर लेकर चले गए, लेकिन बूढ़ी माता अनजान में लेकर चले गए तो शंकर भगवान दरवाजे पर गिर गए, घर में अंदर जा नहीं सके, दरवाजे पर गिर गए। देखते हैं कि कितना ही हमको करती है पार्वती, और फिर बूढ़ी माता उठाने लगे, लेकिन शंकर भगवान हिलवो नहीं किए। उनका शरीर 5 कुंटल के हो गया, हिलवो नहीं किए। जानते हैं दीदी, जब शंकर भगवान जहां पे अस्थाई अपना शरण जमा देते हैं तो वहां से वो हिलते नहीं हैं, हिलवो नहीं किए। कहते हैं कि देखिए बहन जी यहाँ पर ही गिर गए, अब हम लोग से टसकू नहीं रहे हैं। बुढ़िया बोली कि अरे बेटी बहन जी आप चिंता मत कीजिए, हम अपना बेटा और बहू के सबके लावेंगे, सब मिलके पकड़ के अंदर करेंगे हम, और अगना में इनको नहाएंगे। मेरा बहुत बड़ा अगना है, अगना में स्नान करा के इनको सुला देंगे, घी चंदन हल्दी सब लेप लगा देंगे, एकदम बिल्कुल इनका शरीर कंचन हो जाएगा। दीदी बुढ़िया दौड़ के अंदर गई, घर के अंदर अपना बेटा के आवाज दी। सब बेटा, हाँ माँ क्या कर रही हो? बेटा एगो बूढ़ा बाबा है बेटा, उनका शरीर जो है बेटा ठीक नहीं है बेटा, उनको आंगन में कर दोगे? बुढ़िया के 5 बेटा दौड़ के बाहर आ गया, और बाहर आके और इनको पकड़ने लगा अंदर ले जाने के लिए। तब तक दीदी उनका दरवाजा पर, बुढ़िया के दरवाजा पर भीड़ लग गया। सारा लोग कह रहे हैं कि देखिए ना, बुढ़िया कहती है कि बड़ी पुजारी हैं, बड़ी सती हैं, सतवर्ती हैं। देखिए कोढ़िया के टांग के ले आई है, जो रहिया पर बैठल था हम लोग देखे थे, जो हम लोग एकारी करके ले आए थे। तो बताइए कोढ़िया के बुढ़िया ले आई है, अब कोढ़िया के अपना घर ला के घर में अंदर ले जा रही है। अब बेटा भी इसको कुछ नहीं बोल रहा है, बेटा भी अंदर ले जा रहा है। देखो अपना इशारा पे अपना बेटा के नचाता है, तो भगवान सब सुन रहे हैं, अंदर ही अंदर उस मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती से बात कर रहे हैं कि पार्वती कौन भगवान के भक्त था और कौन शौक से गया था नदी स्नान, ध्यान दीजिएगा। पार्वती कह रहे हैं महाराज आपका परीक्षा बड़ी भारी है, आपका परीक्षा में पास करना लोगों का बड़ी मुश्किल हो जाएगा, आपको तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, आपका परीक्षा जो है अटल है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। 5 बेटा बुढ़िया के है, पकड़ के ले जाने लगे। फिर शंकर भगवान का शरीर वजन भारी हो गया, लेकिन 5 बेटा लटकले रह गया। बहू भी आई और बहू भी थोड़ा मदद करने लगी। शंकर भगवान जो और वजनदार हो गए, धीरे धीरे अगना में सब मिलके लेकर चल गए अपने बाले बच्चे लटक के। बुढ़िया जो थी कुएं से पानी निकाली, और कुएं से पानी निकाल के और महादेव जी का बड़े प्रेम से स्नान कराने लगी। दीदी जितना धो रही थी बुढ़िया उतना ही पानी कम पड़ रहा था। शंकर भगवान के मिट्टी लगा लगा धीरे धीरे साफ कर रही थी शरीर के, लेकिन पानी कम पड़ रहा था। शंकर भगवान को लग रहा था कि देखते हैं बुढ़िया कितना परीक्षा देती है।
बुढ़िया परीक्षा देने में कोई कमी नहीं की दीदी, बुढ़िया परीक्षा देते रह गई। अब बुढ़िया परीक्षा देते रह गई, धीरे धीरे उनका शरीर सफा हो गया। शंकर भगवान सोचे कि अब ये हारेगी नहीं, अब ये बुढ़िया हारने वाली नहीं है। बुढ़िया जो थी चंदन के छोटे टुकड़े लाई और घीसने लगी एक पत्थर पे। घीस के बहुत सारा चंदन रखी, उसमें घी मिलाई, हल्दी मिलाई और महादेव के शरीर पर पूरा चंदन लपेटने लगी। पूरा शरीर में लगा दी और लगा के और उसके बाद जब लीलार पर लगाने लगी महादेव के चंदन और घी और हल्दी का लेप, तो महादेव जो थे अपना रूप में दिखाई दे रहे हैं बुढ़िया के। महादेव अपना रूप में दिखाई दे रहे हैं। बुढ़िया तो मनी मन सोच रही कि अरे हम ये क्या देख रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि महादेव मेरे सामने हैं। बड़े बड़े जटे वाले, सर पे जटा, जटा में गंगा की धारा और पूरे कमर में मिर्गा छाला, गले में नाग की हार, हाथ में त्रिशूल डमरू, पांव में चंदन खड़ाओ। क्या हम देख रहे हैं? मन ही मन बुढ़िया खोई हुई है। शंकर भगवान तो एक बुढ़ा के भेष में थे, कोरिया के रूप में, कहते हैं कि अरे माता कहां खो गए आप, मेरा शरीर में थोड़ा जल्दी जल्दी जख्म पर लेप लगाइए, ठंडा पड़ रहा है, बड़ी आराम लग रहा है। बुढ़िया फिर से लेप लगाने लगी। फिर से भगवान अपना रूप में उसके सामने आ रहे हैं। इसको आंखों के सामने भगवान अपना रूप में आ रहे हैं। फिर से बुढ़िया खो गई। अरे भगवान महादेव 3 बार दर्शन दिए, पूरा शरीर में लेप लगाते लगाते 3 बार दर्शन दिए। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया अपने बहू से बोली, बेटी इनका आज हम लोग सारी परिवार मिलकर सेवा करेंगे तो इनका जख्म आराम हो जाएगा। 4 दिन 8 दिन सेवा करेंगे तो इनका जख्म आराम हो जाएगा। एक बहू बोली, माता जी आप सब मिलके लगाइए, हम भोजन बना देते हैं ब्राह्मण के लिए, क्योंकि ब्राह्मण लोग आएंगे भोजन करने। शाम का समय होने वाला था। छोटी बहू ने भोजन बनाई, 4 बहुएं ने बाबा को सेवा की। महादेव का बूढ़े रूप बदली, महादेव जो बदले थे उनका सेवा करने में लग गए। बेटे बहू सब लिपट गए, सब मिलके सेवा किए। शाम होते होते उनका जख्म बिल्कुल मूर्छित हो गया, लग ही नहीं रहा था कि जख्म है शरीर में। पार्वती कहते हैं कि बहन जी आपको क्या हम कहें और कैसे आशीर्वाद दें, धन्यवाद करें, क्या करें? आप मेरे पति को इतना सेवा किए, जो देखिए मेरा पति का जख्म ठीक हो गया। बूढ़ी माता बोली कि बहन जी चिंता मत कीजिए, उनको क्या पता कि ये पार्वती हैं। बहन जी चिंता मत कीजिए, आपको पति के हम 8 दिन रख लेंगे अपना घर ना, तो आपका पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनका शरीर कंचन हो जाएगा, क्या चिंता करते हैं? इतना कह के और जो ब्राह्मण के लिए भोजन बना हुआ था सबसे पहले वो थाल में निकाल के और लाके बुढ़िया कहती है कि भैया आप खाना खा लीजिए, आप खाना खा लीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण के लिए भोजन बनाए हैं, आप मुझे क्यों खिला रहे हैं? अरे आप कहते हैं ना आप कई दिन से भूखा है, क्या पता, आप खा लीजिए। आप यदि जेम लेंगे मेरा खीर बना हुआ तो हम जानेंगे कि मेरे घर भगवान भोजन किए हैं। आप मेरे घर मेरे हाथों से भोजन कीजिए। बुढ़िया ने शंकर भगवान के अपने हाथों से भोजन कराई। शंकर भगवान बड़े चाव से किए भोजन। इनको देखकर ब्रह्मा विष्णु तरसने लगे कि महादेव आप तो बड़े भाग्यशाली निकले, अपने भक्त को परीक्षा लेते लेते भक्त के घर में विराजमान हो गए और उसका हाथों से भोजन भी कर लिए। शंकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भोजन कर लिए, उसके बाद
ब्राह्मण आए, ब्राह्मण भोजन करके सब चले गए। बुढ़िया को जो दान देना था सब दे दिया बुढ़िया, और ब्राह्मण चले गए। जब शाम का समय हो गया, सांझ बाती पड़ने लगा, बुढ़िया चल गई तुलसी में दीपक जलाने, महादेव के मंदिर में दीपक जलाने। दीपक जला के आई है तो बूढ़ी माता फिर से भगवान के पास बैठ गई, महादेव के पास, बूढ़े बाबा के पास, और जाके उनका पांव दबाने लगी। और पार्वती से कहती है बुढ़िया कि हे बहन जी, आप भी कुछ खाना खा लीजिए, आप ऐसे कैसे रहिएगा। हाँ बहन जी, हम भी खाना खाएंगे। पार्वती भी भोजन कर लिए। उसके बाद सवेरा हुआ तो सवेरा होते होते इनका सारा जख्म ठीक हो गया। सारा जख्म ठीक हो गया तो कहने लगे कि ये बहन जी, आप मेरा सेवा किए तो मेरा शरीर ठीक हो गया, अब हम सोच रहे हैं कि अपना घर जाएं। बुढ़िया बोली, बाबा भैया आप मेरे घर और कुछ दिन रह जाते, एक दिन रहे तो इतना हुआ, और कुछ दिन और रह जाते तो बिल्कुल कंचन हो जाते। शंकर भगवान अपना रूप में प्रकट हो गए। अपना रूप में प्रकट होकर कहते हैं कि मांगो, कुछ मांगना है तो मुझसे मांगो, हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे, कोई वर मांगो। बुढ़िया देखकर उनके शरण में गिर गई। बुढ़िया देखकर शरण में गिर गई और कहती है कि हे भगवान महादेव, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। बुढ़िया के पांचों बहू, पांचों बेटा सब महादेव के शरण में गिर गए और कहने लगे कि हे महादेव, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अन्न धन लक्ष्मी सोना चांदी रुपया पैसा हित परिवार सब कुछ है। आपसे हम इतना ही मांगते हैं कि मेरा सब परिवार का सुमति दीजिए, कुमति नहीं। मेरा बेटा बहू कभी भटके नहीं और सारा दिन इसका सुखी जीवन बीते, और जब मैं मरूं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो और मेरा वैकुंठ धाम मिले, और जब भी मेरा मृत्यु हो तो पूर्णिमा का दिन हो। शंकर भगवान बोले, एनमस्तु, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। कार्तिक के पूर्णिमा दिन तुम्हारा मृत्यु होगा और वैकुंठ धाम मिलेगा, तुम चिंता मत करो। शंकर भगवान पार्वती जो थे दोनों वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ खुश रहने लगी। शंकर भगवान पार्वती से बोले कि अब बताइए कौन मेरा सच्चा भक्त है और कौन झूठा भक्त। इतना बड़ा गांव के हजारों लोग गंगा स्नान गए थे, लेकिन मेरा पूजा कौन किया, गंगा स्नान का नियम पालन कौन किया। पार्वती बोले कि महाराज एक थी तो ठीक है, कभी दोबारा ऐसा मत कहिएगा कि सारी लोग पूजे पाठ कर रहा है। दुख और सुख भाई है, दुख होता है, सबको होता है, लेकिन फिर भी उसके दुख में भगवान मदद कर देते हैं। जो भक्ति कर रहा है, किया है, उसको मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो गुरु भाई बहना, कार्तिक स्नान बहुत बड़ा महान है। जो नियम से पालन करते हैं भगवान उसको सदैव रक्षा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।